हेलो दोस्तों, कैसे हो भी आप सब। स्वागत है आप सबका मैथमेटिक्स चैनल पे। आज जो मैं लेके आई हूँ दैट इज़ द जो यूपी पीजीटी है उसकी स्ट्रेटजी भी कैसे आप लोग जो यूपी पीजीटी की प्रिपरेशन करना चाहते हो कि कहाँ से, क्योंकि सबसे पहले हमारे ये क्वेश्चन में आता है माइंड में, हमें पता है कि पेपर आने वाला है, नोटिफिकेशन आने वाली है, तो उसको ध्यान में रखते हुए हमारे माइंड में आता है कि कहाँ से तैयारी शुरू करें, कौन सा चैप्टर उठाएं, कहाँ से हमने पढ़ना है। तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए ही आज का मैं ये लेक्चर आपके सामने लेके आई हूँ। मैंने कुछ प्रीवियस ईयर का एनालिसिस किया है, उसके बिहाफ से मैं आपको यहाँ पे बता दूंगी। ठीक है जी। यहाँ पे जो कंसेप्ट वाइज चलेगा, बस आपको बताया जाएगा स्ट्रैटेजी भी कैसे आपने कहाँ से स्टार्ट करना है, कौन सी चीज़ स्कोरिंग है, कौन सी चीज़ कम स्कोरिंग है, किस चीज़ को आपने पहले पढ़ना है। तो लेक्चर को लास्ट तक जरूर वॉच करना, प्लस शेयरिंग जरूर करना है वीडियो को। ठीक है जी। तो चलिए स्टार्ट करती हूँ मैं। देखिए, सबसे पहले मैं क्लास +1 और +2 के बिहाफ पे बताऊंगी, उसके बाद मैं ग्रेजुएशन के बारे में बताऊंगी। यहाँ पे भी थोड़ा बहुत मैं ग्रेजुएशन का बताती जाऊंगी। ठीक है जी। अब सबसे पहला आता है अलजबरा। बहुत अच्छी वेटेज ले जाता है ये अलजबरा, देखा जाए बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं हमारे अलजबरा में से, क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन। लेकिन आते कौन कौन से टॉपिक में है? अलजबरा में बहुत सारे टॉपिक्स हैं, अलजबरा के बहुत सारे टॉपिक्स हैं, बट कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो दूसरे टॉपिक पढ़ने के लिए एज अ बेस काम आती है, तो हमें पढ़ना पड़ता है। ठीक है जी। अब सबसे पहले बात करें, सबसे पहले आप लोग स्टार्ट करो भाई मैट्रिक और डिटर्मिनेंट से। ठीक है जी। मैट्रिक और डिटर्मिनेंट से, मैट्रिक, डिटर्मिनेंट, ठीक है जी, प्लस लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन, इन तीनों को मिला के आपको अगर हम बात करें एग्जाम में 9 क्वेश्चन है ना, 8 से 9 क्वेश्चन लिख देती हूँ, 8 से 9 क्वेश्चन आपको मैट्रिक, डिटर्मिनेंट, लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन से मिल जाते हैं। और इसको कोई ऐसा नहीं कि आपने बहुत, क्योंकि हायर में तो इतना है ही नहीं, +1 +2 क्लास में जितना आपको करवाया हुआ है, अपनी कोई भी बुक्स में एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग सारी प्रैक्टिस कर लो, आरडी शर्मा के अकॉर्डिंग सारे पढ़ लो, तो आपका यहाँ से क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। मैट्रिक एंड डिटर्मिनेंट से बहुत इजीली आपका क्वेश्चन निकल जाता है। ठीक है जी। प्लस आपके पास फिर आ जाता है सीक्वेंस एंड सीरीज, सीक्वेंस एंड सीरीज, जिसमें हमारा सारा एपी, जीपी कवर होता है ना, और एचपी कवर होता है। प्लस एक्सपोनेंट सीरीज आ जाती है, स्पेशल टाइप ऑफ सीरीज आ जाती है, एक्सपोनेंट आ जाती हैं। तो सीक्वेंस एंड सीरीज का टॉपिक ये भी बहुत क्वेश्चंस कवर करता है। इसमें नॉर्मली 6 क्वेश्चन हमारे कवर हो जाते हैं सीक्वेंस एंड सीरीज में से, सीक्वेंस एंड सीरीज में से। ठीक है जी। तो मैट्रिक डिटरमिनेंट से पहले स्टार्ट कर सकते हो आप, पहले इस टॉपिक को पढ़ लो, उसके बाद सीक्वेंस एंड सीरीज को पढ़ लो। सीक्वेंस सीरीज अलजबरा से आप कर सकते हो। अलजबरा में फिर आप लॉगरिथम चैप्टर जरूर पढ़ो, क्योंकि लॉगरिथम की प्रॉपर्टीज यहाँ पे भी मैट्रिक्स में भी लॉगरिथम डाला हुआ आ जाता है, बहुत काम आती है। लॉगरिथम में से एक क्वेश्चन डेफिनेट है, हर बार आपको एग्जाम में आता है, तो लॉगरिथम का टॉपिक निकल सकता है। प्लस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो आपका यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हम बात करें, उसमें से भी 2 क्वेश्चन नॉर्मली डायरेक्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन से पूछे जाते हैं। प्लस ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कंसेप्ट मैट्रिक्स के फंडे में भी यूज कर लेते हैं, सीक्वेंस एंड सीरीज में भी यूज कर लेते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को अच्छे से बेस उसका आना चाहिए। फिर सेट, रिलेशन, फंक्शन, सेट, रिलेशन और फंक्शन में से नियर अबाउट 4 क्वेश्चन आपके बनते हैं। सेट, रिलेशन एंड फंक्शन में से 4 क्वेश्चन आपको वो बना के देता है। ठीक है जी। तो अलजबरा में से आप सेट, रिलेशन, फंक्शन स्टार्ट कीजिए, मैट्रिक, डिटर्मिनेंट स्टार्ट कीजिए, सीक्वेंस एंड सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, लॉगरिथम, ठीक है जी, लॉगरिथम, ठीक है, सेट, रिलेशन एंड फंक्शन। आई नो मेरी राइटिंग थोड़ी ऐसी वैसी होगी, बट सेट, रिलेशन एंड फंक्शन, इस चीज को पढ़िए। ठीक है जी। पहले इन चीजों को आप कवर कर सकते हो, क्योंकि इन चीजों से आपका काफी हद तक आपको ऐसे लगने लगेगा कि यहाँ अलजबरा से आपका कवर हो रहा है। ठीक है जी। फिर जब आपका ये कवर हो जाता है, तब आप किसको उठाओ? परमोटेशन एंड कॉम्बिनेशन, प्लस परमोटेशन कॉम्बिनेशन पे प्रोबेबिलिटी। ठीक है जी। प्रोबेबिलिटी में से ना नॉर्मली आपको जितना हमने देखा है, हर बार ज़्यादा हायर लेवल से क्वेश्चन नहीं आते, सिंपल लेवल के क्वेश्चन ही आते हैं। तो परमोटेशन कॉम्बिनेशन भी सिंपल लेवल के क्वेश्चन आते हैं और प्रोबेबिलिटी के भी आते हैं। तो ये वाले क्वेश्चन यहाँ, ये वाले टॉपिक, उसके बाद आप ये वाले टॉपिक प्रिपेयर करो। प्रोबेबिलिटी में से 1 से 2 क्वेश्चन, बस 1-2 क्वेश्चन आता है। परमोटेशन कॉम्बिनेशन में से 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन पूछ लेते हैं।
ठीक है जी। तो अलजबरा में से ये मेन टॉपिक हैं जिनको आपने बिल्कुल भी नहीं छोड़ना। अगर मान लो बहुत ज़्यादा कुछ नहीं होता पेपर को क्रैक करने के लिए, ये टॉपिक तो ऐसे हैं जो आपने पढ़ने ही पढ़ने हैं। इसी से भी आपका यहाँ पे ना जब आप क्वालिफिकेशंस करोगे ना, यहाँ पे ना एक इन इक्वेशन वाला फंडा भी आ जाता है, इन इक्वेशन वाला, वो भी जरूर करना है इसके साथ साथ, क्योंकि इन इक्वेशंस की जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो आगे बहुत यूज होती हैं। मैक्सिमम मिनिमा निकालना, जैसे ये क्वेश्चन आ जाते हैं 3x + 2x - 1 वाले, इस टाइप के, वो क्वालिटी के आगे वाला जो चैप्टर है उससे आपका कवर हो जाता है, ठीक है जी। प्लस यहाँ पे अलजबरा में कॉम्प्लेक्स नंबर है क्या, सॉरी, बहुत इंपॉर्टेंट है आपका ये कॉम्प्लेक्स। मैंने इसको अलग से बताना था बट मैं इसी में बता देती हूँ। कॉम्प्लेक्स नंबर में से भी अगर हम बात करें +2 लेवल का भी है एक कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन, हमारा ग्रेजुएशन लेवल का भी है, तो ग्रेजुएशन लेवल में से नियर अबाउट 3 से 4 क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, और कॉम्प्लेक्स में से भी अगर हम टोटल वेटेज की बात करें 5 क्वेश्चन बन जाते हैं। कभी कभी +2 लेवल में सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछेंगे, 4 क्वेश्चन इसमें से पूछ लेते हैं, कभी 2 यहाँ से 3 यहाँ से, तो ऐसे करके 5 क्वेश्चन की एवरेज वो आपको डाल ही देते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर आगे आता है कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन, तो ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लस चैप्टर में आपको बता रही हूँ, स्क्रीन पे आपका नंबर शो हो रहा होगा। अगर आप अच्छे से प्रिपरेशन करना चाहते हैं पूरी पीजीटी की स्टार्टिंग से लास्ट तक, एक एक चैप्टर आपको बेसिक से कंसेप्ट तक पढ़ाया जाएगा, और एक एक चैप्टर की आपको पीडीएफ्स मिलेंगी जिसमें 70-80 क्वेश्चन होंगे आपने सॉल्व करने के लिए। अगर आप वैसे प्रिपरेशन करना चाहते हो तो इस व्हाट्सएप नंबर पे कॉल कर सकते हो, क्योंकि हमारा टीजीटी पीजीटी दोनों क्लासेस के पेड कोर्सेज भी चल रहे हैं, तो आप उसमें भी ज्वाइनिंग ले सकते हो। चलिए मैं साइड हो जाती हूँ, आप देख लीजिए जो टॉपिक मैंने यहाँ पे पहले लिखे हैं, पहले इन टॉपिक को प्रिपेयर कीजिए, है ना। उसके बाद आगे वाले टॉपिक प्रिपेयर करके, क्योंकि अगर हम देखा जाए हमारे पास 125 मार्क्स का अगर हमारा पेपर होता है, ठीक है, पहले हम हायर टॉपिक कवर करके, जितने भी हायर टॉपिक हैं हम 110 मार्क्स तक का पहले कवर करेंगे। इजी भी है, इजी हो जाता है, ठीक है। उसके बाद जो 15 मार्क्स के क्वेश्चन रह जाते हैं ना, 15 मार्क्स के, वो क्या हो जाते हैं, जब हमने सारे टॉपिक तैयार कर लिए, मैंने जैसे इसमें से 1-2 टॉपिक और छोटे छोटे टॉपिक नहीं बताए, तो वो छोटे छोटे टॉपिक हम बाद में उठा लेते हैं, जिसमें सिर्फ एक एक क्वेश्चन आता है, ठीक है। वो सारे क्वेश्चन हम बाद में फिर अलजबरा को दोबारा से जब रिवीजन करते हैं उस टाइम वो छोटे छोटे क्वेश्चन उठा लेते हैं। बट बैच में तो आपको सारा ही करवाया जाता है ना, बैच में सारा करवाया जाता है। ये मैं आपको स्ट्रैटेजी बता रही हूँ, अगर आप अपने बिहाफ पे घर पे तैयारी करना चाहते हो तो पहले इन चैप्टर्स को उठाओ, तो मैं उसके लिए बता रही हूँ आपको, ठीक है जी। स्पीड कोर्सेज में तो हम सारे लेके चलते हैं। प्लस अच्छा इसमें बायनोमियल रह गया, जैसे बायनोमियल में से 1-2 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन तो डेफिनेट है, आता ही आता है, समटाइम 2 क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं, ठीक है जी। ऐसे जो मेन टॉपिक मैंने बता दिए, जो छोटे टॉपिक रह गए वो मैंने यहाँ पे नहीं लिखे, बट वो सारे आपने करने होते हैं, क्योंकि मैंने आगे वर्ड लिख दिया अलजबरा, ठीक है जी, अलजबरा। अगर मैंने आगे अलजबरा वर्ड लिख दिया तो आप सोच सकते हो कि अलजबरा आपकी बुक्स में से जो भी टॉपिक है वहां से देख सकते हो, नियर अबाउट 35 मार्क्स हम बोल सकते हैं कि अलजबरा में कवर हो जाती है, ठीक है जी। उसके बाद आता है कैलकुलस में तो मेन टॉपिक ही है, बहुत ज़्यादा जाने की जरूरत नहीं है। कौन कौन से हैं, लिमिट, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, इंटीग्रेशन, ठीक है, इंटीग्रेशन जैसे हम इंटेग्रल बोल देते हैं, डेफिनेट और इनडेफिनेट। डेफिनेट में से बहुत आते हैं आपके, ठीक है, डेफिनेट, इंटेग्रल, इंटीग्रेशन। उसके बाद डेरिवेटिव, ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन, इसमें भी एप्लीकेशन है ना, यहाँ लिख देते हैं ना, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, डेरिवेटिव, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, डिफरेंशियल इक्वेशन, ये टॉपिक है। चाहे आप सबसे पहले कैलकुलस अपना टॉपिक प्रिपेयर करो, आपकी स्ट्रेटेजी ये रहती है, चाहे आप अलजबरा स्टार्ट करो, चाहे आप कैलकुलस स्टार्ट करो, कोई भी एक पार्ट स्टार्ट करो, लेकिन जो भी स्टार्ट करोगे तो आपको ये पता होना चाहिए कि उसके मैंने सारे टॉपिक कवर करने हैं। लेकिन मैं फिर भी बोलूँगी कि अलजबरा, कैलकुलस कुछ भी स्टार्ट करने से पहले, चाहे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री,
सबसे पहला जो मैं आपको बोल रही हूँ स्ट्रैटेजी बीच में बताऊंगी मैं आपको, वीडियो को लास्ट तक सुनना। सबसे पहला जो आपने स्टार्ट करना है दैट इज द ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, लिख रखा है, चलो सबसे पहले जो आपने स्टार्ट करना है दैट इज द ट्रिग्नोमेट्री। सबसे पहले इसे स्टार्ट कीजिए, ज्यादा फिर या सेट रिलेशन फंक्शन कर सकते हो, अदरवाइज ट्रिग्नोमेट्री सबसे पहले स्टार्ट कीजिए। ये आपकी स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में से नॉर्मली सिर्फ 4 से 5 क्वेश्चन ही आपको एग्जाम में आएंगे, ज़्यादा नहीं आएंगे। इसमें ट्रिग्नोमेट्री का सारा बेसिक आएगा प्लस इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आएंगे। ये क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री बेस है जिससे बाकी सारे चैप्टर्स में कहीं ना कहीं यूज होता रहता है। ट्रिग्नोमेट्री के जो फॉर्मूले होंगे इंटीग्रेशन में यूज होते हैं, ट्रिग्नोमेट्री के डेरिवेटिव में यूज होते हैं, है ना। तो ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले लिमिट्स में सभी जगह पे यूज होते हैं। तो दैट्स वाई पहले ट्रिग्नोमेट्री करो, उसके बाद आप कैलकुलस या अलजेब्रा उठाओ। ओके, तो देखिए इसमें ये पेट चैप्टर है, बस यही चैप्टर कर लीजिए, कैलकुलस के आपका क्लियर है। ओके, लिमिट में से 4 से 5 क्वेश्चन डाल रखे होते हैं। लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, टोटल 5 क्वेश्चन आते हैं। लिमिट से ही सारे क्वेश्चन डाल रखे होते हैं। कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी में से 1 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन बस। ठीक है, अगर 6 क्वेश्चन डालेंगे तो 2 इसमें से हो जाते हैं, 4 इसमें से हो जाते हैं। इंटीग्रेशन, डेफिनेट और इनडेफिनेट, एप्लीकेशन यानी कि एरिया, इससे भी 1 क्वेश्चन डेफिनेट आता है। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में से नियर अबाउट 3 क्वेश्चन मिल जाते हैं आपको। ठीक है, कैसे कैसे? एक टेंजेंट और नॉर्मल वाला मिल जाता है और एक मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू वाला मिल जाता है। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में से ना टेंजेंट नॉर्मल के 2 भी मिल जाते हैं। तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में से 3 क्वेश्चन, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में आता है, तो 3 क्वेश्चन आपको आराम से आते हैं। इसमें से डेरिवेटिव में से भी क्वेश्चन आ जाते हैं, प्लस डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना, +2 लेवल का जितना है वो तो आपने करना ही करना है, क्योंकि इसमें से हायर ऑर्डर का भी आता है हमारे पास। हायर ऑर्डर यानी कि वो हमारा बीएससी लेवल में चला गया। बीएससी लेवल के में 2 क्वेश्चन वो यहाँ से डालता है और 3 क्वेश्चन वो यहाँ से, 5 क्वेश्चन वो यहाँ से निकाल देता है। डिफरेंशियल इक्वेशन है ना हायर ऑर्डर में से। ठीक है जी, तो डिफरेंशियल इक्वेशन यहाँ पे पहले बेसिक करेंगे, फिर हायर ऑर्डर करना बहुत ईजी हो जाता है। कैलकुलस में से इतने टॉपिक हैं, करो आपका कैलकुलस। कैलकुलस बिल्कुल फुल एंड फाइनल है, कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपसे नहीं होगा। ट्रिग्नोमेट्री में आपको बता चुकी हूँ, फर्स्ट स्टेप इससे स्टार्ट करो, 4 और 5 क्वेश्चन इसमें से आते हैं। फिर वेक्टर एंड 3D, वेक्टर एंड 3D में से नॉर्मली देखा जाए जस्ट 5 क्वेश्चन कवर करते हैं। सिर्फ +2 लेवल का ही हमने यहाँ पे ये वेक्टर और 3D पढ़ना है। एक वेक्टर कैलकुलस आता है जिसमें हम कर्ल, डिवर्जेंट, है ना, ग्रेडियंट, ये चीजें पढ़ते हैं। तो वेक्टर कैलकुलस जो आपका बीएससी लेवल का है ये इंपॉर्टेंट है। इसमें से कर्ल, डिवर्जेंट वगैरह के टॉपिक, इसमें भी 4 क्वेश्चन आपको वो वेक्टर कैलकुलस में क्या करवा देता है, कवर करवा देता है। ठीक है जी, यहाँ पे मैंने +1 +2 के ये 5 टॉपिक्स को बोल दिया। सॉरी, बीच में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आ गया, सॉरी बीच में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आ गया। अभी ये मैं रेस कर देती हूँ। कैलकुलस हो गया, अलजेब्रा हो गया, है ना। अब चलते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की तरफ। अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी कि इसको हम कॉनिक सेक्शन बोलेंगे। जितना +2 लेवल का है दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, आपको बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और कॉनिक सेक्शन। इसमें स्ट्रेट लाइन, सर्कल, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप चाहे, ये तो आपके एग्जामिनर के फेवरेट हैं पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। इसमें से ही 3-3 क्वेश्चन आपको दे देते हैं वो, क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है, इसमें से टॉपिक में से आराम से 10 क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं +2 लेवल में से। और जो आगे 3D आता है जिसमें सफियर वगैरह ग्रेजुएशन के आते हैं, 4 से 5 क्वेश्चन आगे थोड़े उसमें कवर कर लेता है। 13 से 14 क्वेश्चन नॉर्मली आपको इसमें से टॉपिक में मिलते हैं, प्लस ग्रेजुएशन लगा के। कॉनिक सेक्शन में से इसमें से भी आप 9 क्वेश्चन लगा लोगे, है ना। यहाँ से भी 9 क्वेश्चन आराम से कवर कर देता है, 8 से 9 क्वेश्चन। ठीक है, स्ट्रेट लाइन, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, सर्कल, पैराबोला, हाइपरबोला और एलिप्स। ठीक है, ये 5-6 टॉपिक हैं। ये बहुत अच्छा टाइम पीरियड लेते हैं आपका, ऐसे नहीं है, बहुत इजीली तैयार हो जाती हैं, क्योंकि थोड़ा सा डीप कंसेप्ट, पैराबोला बहुत ज़्यादा आगे चला जाता है, हाइपरबोला, एलिप्स फिर भी इजी हैं। कुछ क्वेश्चन ट्रिक से हो जाते हैं, कुछ क्वेश्चन को फुली सोल्व करना पड़ता है। सर्कल में से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में से बहुत सारे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, स्ट्रेट लाइन पढ़ना पड़ता है क्योंकि स्ट्रेट लाइन बेस बनता है, फिर आगे जाके इनमें जो यूज़ होता है स्ट्रेट लाइन, तो हमें पता चल जाता है भी कैसे यूज़ हो रहा है। ओके,
तो ये तो हो गया आपका +1 +2 का टॉपिक। पहले अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो +1 +2 से स्टार्ट करो, +1 +2 के इतने सारे जो आप टॉपिक कर दोगे उसके बाद आप ग्रेजुएशन में मूव करो, ठीक है जी। पहले इन सभी टॉपिक्स को पढ़ना है। चलिए अब बताती हूँ मैं ग्रेजुएशन में से DSE ऐसे टॉपिक जो आपके आते हैं, क्योंकि अगर छोटे मोटे टॉपिक +1 +2 में से अगर रह भी जाते हैं तो मैं कह रही हूँ ना आपको कि अगर 125 का है, 125 आपके मार्क्स का है तो 115 मार्क्स का आप पहले लेके चलो, 10 क्वेश्चन उसमें से स्किप कर दो कि आपको नहीं आते होंगे। आपका टारगेट ये रहता है, हम ये सोच लें कि 10 क्वेश्चन हम में से नहीं आते होंगे, तो 115 की तो तैयारी ऐसे करनी है, 115 की तैयारी ऐसे ही करनी है कि अगर 115 क्वेश्चन है ना उसमें से 110 प्लस नंबर हमारे आ रहे हैं, 110, ठीक है जी। क्योंकि अगर आप 100 प्लस लेके जाओगे ना तभी जाके थोड़ी बहुत सिलेक्शन, 100 प्लस बोल रही हूँ, तभी जाके सिलेक्शन पॉसिबल है, क्योंकि पीजीटी में भी कंपटीशन ज़्यादा होता है, प्लस नंबर ऑफ पोस्टर्स कम होती हैं। टीजीटी में नंबर ऑफ पोस्टर्स ज़्यादा होती हैं, इसमें नंबर ऑफ पोस्टर्स कम होती हैं पीजीटी में, ठीक है। सो 100 प्लस अगर आपका टारगेट रहेगा, टारगेट आपका रहना चाहिए 115 प्लस। भाई मैंने 10 क्वेश्चन निकाल दिए, झूठ थोड़ा ना 10 के 10 क्वेश्चन आपको नहीं आते होंगे, छोटे छोटे टॉपिक हम सारे करेंगे। ये तो आपको एक बार स्ट्रैटेजी तर की ये जो मेन टॉपिक है भी इनसे कुछ नहीं रहना चाहिए, पहले ये अच्छे से प्रिपेयर हो जाना चाहिए, फिर छोटे छोटे क्वेश्चन आपसे, बाकी जो छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं वो अपने आप निकल जाते हैं, ठीक है। क्योंकि जब ये आपने बेसिक पढ़ लिया, क्वालिफिकेशंस पढ़ ली, उससे मिलता जुलता जब क्वेश्चन आ जाता है तो आप कर सकते हो उसमें से। परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, ये सारे टॉपिक आप पढ़ते हो, पर प्रोबेबिलिटी ऐसे +2 लेवल तक बहुत है, ग्रेजुएशन लेवल तक जाने की जरूरत नहीं है प्रोबेबिलिटी में। फिर उसके बाद आता है आपके पास डायनामिक्स प्लस स्टैटिक्स के बारे में, ठीक है। अगर इसके बारे में बात की जाए, डायनामिक्स के बारे में, मोशंस, प्रोजेक्टाइल, बस 2 टॉपिक पढ़ लो, मोशंस के क्वेश्चन और प्रोजेक्टाइल के क्वेश्चन, ठीक है, डायनामिक्स में। अदरवाइज डायनामिक्स बहुत बड़ा है ना, कर्विटेरियर मोशन और बहुत कुछ आता है, तो आप सिर्फ प्रोजेक्टाइल और क्या नाम है उसको, मोशंस के क्वेश्चंस पढ़ लो। और स्टैटिक्स में इक्विलिब्रियम, 3 फोर्सेस आर इन इक्विलिब्रियम, फोर्सेस के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 4 से 5 क्वेश्चन आपको ये दोनों टॉपिक कवर कर देते हैं, 4 से 5 क्वेश्चन, ठीक है। प्लस उसके बाद कॉमन कैटेगरी आ गया, कॉमन कैटेगरी से 2 क्वेश्चन आपके पास आए से। असिम्पटोट्स आ गया, मान लो असिम्पटोट्स अगर आपसे होता है तो वेल एंड गुड है, उसमें से एक क्वेश्चन नॉर्मली हमें एग्जाम में मिलता ही मिलता है, डेफिनेट है उसमें से आता ही आता है। तो जो चीज़ें डेफिनेट होती हैं उसको तो हम बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकते हैं, तो असिम्पटोट्स से पढ़ लेना, कॉमन कैटेगरी में से क्वेश्चन हो गया, वहाँ से आप पढ़ सकते हो। प्लस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, इसमें से भी 3 से 4 क्वेश्चन आपको पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन से मिल जाते हैं। एक तो डिफरेंशियल इक्वेशन, जो डिफरेंशियल इक्वेशन था तो वो था ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, जो हम +2 लेवल का भी करेंगे और हायर ऑर्डर का भी करेंगे। प्लस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जो सिर्फ ग्रेजुएशन में ही हमें मिलता है, 3 से 4 क्वेश्चन इसमें आ जाते हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में, तो ये जरूर करना है आपने। उसके बाद वेक्टर कैलकुलस में आपको बता चुकी हूँ, हाँ, और एक हो गया लीनियर अलजेब्रा। लीनियर अलजेब्रा, लीनियर अलजेब्रा में वेक्टर स्पेस के बारे में, है ना, डिमेंशन के बारे में, डिमेंशन वेक्टर स्पेस, लीनियरली इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट के बारे में वेक्टर्स के, ठीक है, वेक्टर्स के बारे में ये सब कुछ आता है। तो लीनियर अलजेब्रा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें से भी आपको नॉर्मली 5 से 6 क्वेश्चन एग्जाम में मिल जाते हैं। ये आपके ग्रेजुएशन की कॉमन कैटेगरी मैंने बता दिया, असिम्पटोट्स मैंने बता दिया, ठीक है। 1-2 ग्रेजुएशन के आई थिंक, बाकी ग्रेजुएशन वेक्टर कैलकुलस में बीच में बता चुकी हूँ, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन बता चुकी हूँ, एक हाइपरबोलिक फंक्शन, एक हाइपरबोलिक फंक्शन, एक ये है। इसमें से भी डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन आ रखे थे, लास्ट ईयर में देखा जाए 2 से 3 क्वेश्चन आ रखे थे हाइपरबोलिक फंक्शन में से, तो 3 क्वेश्चन तो आपको इसमें से भी निकल के आ जाते हैं, ठीक है जी। तो अगर आप लोग अपने घर में अच्छे से तैयारी करना चाहते हो तो पहले तो +1 +2 की बुक्स उठाइए, और बुक्स के रिगार्डिंग आपको रहता है तो बुक्स के रिगार्डिंग मैं जरूर नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी कि कौन कौन सी बुक्स आपने पीजीटी के लिए फॉलो करनी है। और एक बात और, अगर आपके माइंड में ये रहता है ना कि स्पेशली यूपी की ही पकड़नी है बुक्स, तो ये दिमाग से निकाल दो क्वेश्चन, ठीक है, ये दिमाग से निकाल दो क्वेश्चन,
कि जो टीचिंग एग्ज़ाम के क्वेश्चंस हैं ना, वो अगर आप अदर स्टेट के टीचिंग एग्ज़ाम की बुक्स में से भी कुछ पढ़ लेते हो तो वही क्वेश्चन दूसरी स्टेट वाले भी डालते रहते हैं। जैसे आप डीएसएसबी और केबीएस ये दो बुक्स में से भी काफ़ी मटेरियल मिल जाता है, उनसे उनके अकॉर्डिंग भी तैयारी कर सकते हो आप घर पे। ठीक है जी, अभी आपको समझ में आ गया होगा जो चीज़ मैंने बताई आपको कि सबसे पहला स्टेप, अभी दोबारा से मैं आपको बस 1 मिनट लगाऊंगी। ठीक है, सबसे पहले देखिए, अब मैंने आपको सिलेबस की प्रेजेंटेशन बता दी। अब देखिए स्ट्रैटेजी आपने कैसे स्टार्ट करना है। सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट कीजिए। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट कीजिए। उसके बाद सेट, रिलेशन, फंक्शन स्टार्ट कीजिए सेकंड चैप्टर पढ़ने के लिए। फिर मैट्रिक एंड डिटर्मिनेंट स्टार्ट कीजिए। ठीक है जी, फिर सीक्वेंस एंड सीरीज स्टार्ट कीजिए। फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टार्ट कीजिए। ठीक है, जैसे मैं लिखवा रही हूँ भी ऐसे ऐसे आप ये चैप्टर बना सकते हो, अपना शेड्यूल बना सकते हो। फिर क्वाड्रेटिकेशन स्टार्ट कीजिए, सीक्वेंस एंड सीरीज हो गया, क्वाड्रेटिकेशन हो गया। फिर लोगरिथम पहले करना है, पहले भी कर सकते हो आप। सीक्वेंस एंड सीरीज में सभी आएंगे, एपी, जीपी, एक्सपोनेंट एंड लोगरिथम सीरीज सारी आएंगी। ठीक है, यहाँ पहले लोगरिथम ले लेना। ठीक है ना, लोगरिथम पहले, फिर सीक्वेंस एंड सीरीज, फिर क्वाड्रेटिकेशन। ये छोटे छोटे टॉपिक है, ये आप बीच में से निकाल सकते हो। इन पे टाइम लगता है थोड़ा थोड़ा सा, पर थोड़े इजी है तो इजी है। क्वाड्रेटिकेशन हो गया, लोगरिथम्स हो गया, ऐसे आप शेड्यूल इनको क्या करोगे, स्टार्ट करोगे। ठीक है जी, उसके बाद बताती हूँ मैं। ठीक है, उसके बाद कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, बायनोमियल, कॉम्प्लेक्स नंबर, बायनोमियल, फिर परमोटेशन कॉम्बिनेशन, नहीं पहले परमोटेशन कॉम्बिनेशन फिर बायनोमियल, पहले परमोटेशन कॉम्बिनेशन फिर बायनोमियल। ठीक है जी, फिर बायनोमियल आपकी, और उसके बाद प्रोबेबिलिटी। एक बार आप अलजेब्रा का ये टॉपिक कवर करके आप कैलकुलस पे बढ़ सकते हो। ठीक है, एक बार कैलकुलस पे बढ़ सकते हो, उसके बाद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे चल सकते हो। क्योंकि इतने चैप्टर एक बार हो जाते हैं तो काफ़ी हद तक हमारा अलजेब्रा कवर हो जाता है। जो छोटे छोटे रह गए, लीनियर इक्वेशंस रह गया है ना, और छोटे छोटे चैप्टर और भी रहते हैं, मैथमेटिकल रीजनिंग लगा लो, इंडक्शन लगा लो, है ना, वो सारे चैप्टर हमारे बाद में कवर हो जाते हैं, छोटे छोटे से। फिर उसके बाद आप कैलकुलस पे, मेन कैलकुलस पे फोकस कर सकते हो, इंटीग्रेशन वगैरह, है ना, वो सारे टॉपिक। कैलकुलस से ईजी था। उसके बाद फोनिक सेक्शन पे पहले आप +1 +2 का ये कवर करो। जब आप ये कवर करोगे, प्रीवियस ईयर का पेपर देखोगे, आपको खुद को कॉन्फिडेंस आएगा कि भी हाँ मेरे से काफ़ी क्वेश्चन निकल रहे हैं। ठीक है, 50% पेपर तो आपका ये 3 टॉपिक करके ही हो जाएगा। बाकी थोड़े थोड़े क्वेश्चंस आगे करेंगे तो उससे भी हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। आल्सो अगर आप लोग अच्छे से प्रिपरेशन करना चाहते हो, स्क्रीन पे नंबर शो हो रहा है, इस नंबर पे कॉल करके आप हमारे साथ पेड कोर्सेज में भी ज्वाइन हो सकते हो, जिसमें आपको सभी टॉपिक्स की पर्टिकुलर PDF मिलती है, प्लस बेसिक से सारा टॉपिक आपको पढ़ाया जाता है। थैंक यू, बाय बाय।